वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आपके लिए अब नए सिरे से हम क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट्स का शेड्यूल भी आपके साथ कम्युनिटी टैब के अंदर शेयर हो चुका है कि कौन सा सब्जेक्ट कब आने वाला है, किस दिन हम आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और आज हम क्लास 9th के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करें तो हम कहना चाहते हैं यू आर वेलकम एंड आपका अपना यूट्यूब चैनल, अपना सर शाहिद। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हुए करते हैं शुरुआत अपने आज के टॉपिक की। ठीक है, तो पहले हमारे पास नंबर सिस्टम में पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। किसकी इंट्रोडक्शन? नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन। ओके, तो क्या है नंबर सिस्टम, पहले इसको समझते हैं। देखिए, आप अगर कॉमन लैंग्वेज में समझें तो आपने कहा होगा, यार सुना होगा कभी, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, फलाने का सिस्टम बहुत अच्छा है, या फलाना सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। तो यानी कि उस सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई ना कोई और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चीजें होती हैं जिनसे मिलके वो पूरे को आप एक सिस्टम कहते हो। ठीक है, एक स्कूल का सिस्टम अगर आप कहें तो स्कूल के अंदर मैनेजमेंट आती है, वहाँ का प्रिंसिपल आता है, वहाँ के टीचर्स आते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ के, ठीक है, ये सब चीज़ें तो इससे मिलके स्कूल का सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम अगर किसी भी चीज़ की बात करें, ठीक है, तो जब जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई काम करने के लिए, तो उसको सिस्टम कहा जाता है। सिमिलरली अब अगर हम मैथ की ओर जाते हैं तो मैथ में हमारे पास है नंबर सिस्टम। यानी कि जो नंबर्स, जिन नंबर्स के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में आप जो भी कुछ एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो ये जो हो रहा है नंबर्स के साथ, ये एक्चुअली नंबर कौन है, क्या है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना जिनके साथ हम डील करते हैं, तो ये भी एक नंबर्स का एक सिस्टम है। सो दैट्स कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। ठीक है, और इस नंबर सिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ नंबर हैं जो ये डिफरेंट हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे काम हैं उनको अंजाम देते हैं। ठीक है, उनको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो नंबर है दैट इज नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसको हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? नेचुरल नंबर्स को। ओके सर, ये नेचुरल नंबर होते हैं कौन से हैं, क्या है सर ये नेचुरल नंबर? बच्चा, आपके जो भी नंबर 1 से शुरू हो जाए, 1 से लेकर आगे 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे आप बढ़ते जाइए, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए। ये जो पूरा नंबर्स का ये जो कलेक्शन है, ठीक है, ये जो पूरी कलेक्शन होगी, ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। यानी कि वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाएं, दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको ये बात समझ आई हुई होगी। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग होल नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर्स। एंड होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो लेटर है, ठीक है, दैट्स डब्ल्यू। ठीक है, ओके, तो होल नंबर कौन से नंबर हुए सर, हमें समझा दीजिए। देखिए बच्चा पार्टी, जो नंबर आपके जीरो, यानी कि आपके जो नेचुरल नंबर हैं, अगर उनमें मैं जस्ट जीरो पहले ऐड कर दूं 1 से पहले, तो फिर वही नंबर रिपीट करूं पूरे के पूरे जितने भी हैं, ये जो कलेक्शन जिसमें आपको 1 के अलावा जीरो भी आपके नंबर्स में ऐड कर दिया गया, ठीक है, ओके, इन्वॉल्व कर दिया गया, तो ये आपके जो नंबर्स हैं ये कहलाएंगे आपके होल नंबर्स। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ आ चुकी होगी कि होल नंबर्स कौन से हैं और नेचुरल नंबर्स भी कौन से हैं। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इंटीजर्स। क्या होते हैं ये इंटीजर्स, अब हम समझते हैं इनको। ठीक है, तो इंटीजर को रिप्रेजेंट पहले किसे करते हैं? z के साथ। ठीक है जी, z के साथ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है। और इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें आपके ये सब जीरो से लेकर, यानी कि होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से आगे चले जाएं। और इसके साथ साथ इनके अपोजिट, यानी कि 1 का अपोजिट हो गया -1, 2 का अपोजिट जो होता है दैट्स कॉल्ड एज -2, 3 का अपोजिट दैट्स कॉल्ड एज -3। ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा कलेक्शन आएगा, ये पूरा जो कलेक्शन आएगा, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं और उनके नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, ठीक है,
तो ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे? इट्स द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये किसकी कलेक्शन है? इंटीजर्स की। और ये यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से लेकर आगे होते हैं, और यहाँ से -1 से लेकर ये जो होते हैं दैट्स नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, वेरी गुड। जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वेरी गुड, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी ये बात कि हमारे इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स, ठीक है, जो भी हम लें, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 और उनके नेगेटिव्स। ठीक है, उनके नेगेटिव, तो दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग अनदर सेट ऑफ नंबर्स। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा सेट है एंड द सेट इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। फिर आपके पास नंबर्स आ जाते हैं कौन से? रेशनल नंबर्स। सर ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं? बचा पाटे आपने जो भी नंबर इस फॉर्म में देख लिया p/q की फॉर्म में, और साथ में जो आपका q है, q के लिए कंडीशन है कि जो आपका q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये कहलाएंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। और p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं? वायर p एंड q बोथ, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। आई होप आपको ये बात अच्छी से समझ आई होगी, क्योंकि आप इंटीजर समझ चुके हैं इंटीजर क्या होता है, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं p/q और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लें, 6/7 हमारे पास एक एग्जांपल है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, -5/8 रख लो। ठीक है, 3/5 रख लो। तो जो नंबर आपको इस फॉर्म में मिल जाएं दे आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। ये नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें q की कंडीशन आपको याद रखनी है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओके बच्चा, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझने वाले हैं एक और कंसेप्ट, और अगला कलेक्शन जो है दैट्स इर्रेशनल नंबर्स। सर ये कौन सी बला है, ये क्या है इर्रेशनल नंबर्स? बचा पार्टी ये सब नंबर्स जो रैशनल ना हो, जो p/q की फॉर्म में ना आ पाए, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सर हमें समझ नहीं आया, कोई एग्जांपल तो समझा दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास अगर आपने देखा होगा, अगर मैं लेट √2 ले लेता हूँ, √5 ले लेता हूँ, √7 ले लेता हूं, आपका पाई आ गया। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। सर क्या √9 इर्रेशनल है, √4 इर्रेशनल है? बिल्कुल भी नहीं, ये इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि ये आपके कंप्लीट स्क्वायर है। ऐसा कोई भी नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो और उस पर रूट हो, वो आपका इर्रेशनल कहलाएगा। देखिए √9 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 स्क्वायर। ठीक है, 3 3 are 9, यानी कि 3 2 और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे एक सीधा साधा 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 2 are 4, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके मत रहे रेशनल, ये इरेशनल, तो ये दो रेशनल बन गए। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 रखो तो ये इसमें भी 1 रख सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 5 नंबर है, 7 है, वो भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 रख सकते हैं, यहाँ पे भी हम 1 रख सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज रैशनल। और ये वाले क्या हो गए? ये हो गए इरेशनल। ठीक है, जो किसी के कंप्लीट स्क्वायर ना हो और वो रूट में हो, दैट्स कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको सिखाएंगे आगे, बस थोड़ा आप बने रहे हमारे साथ कि कैसे हम पहचान पाएंगे किसी नंबर को कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। वी आर हैविंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज for the determination for the so that we can identify whether the number is rational or irrational। number irrational है या rational है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो जस्ट आप वेट करें, हम अभी पढ़ने वाले हैं कुछ ही समय बाद। तो उससे पहले आपके लिए एक और पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए रैशनल नंबर को तो हम क्या इजीली हम अपनी जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन इर्रेशनल को नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पे जैसे ये नंबर लाइन है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, यहाँ पे -1 है, ये -2 है, ये -3 है।
ठीक है। तो ये जो नंबर है ये तो नंबर लाइन पे आ गए, सब इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अगर मैं 2 को बोलूँ 2 कहाँ पे, तो ये है 2, 3 कहाँ पे, तो ये है 3, -2 कहाँ पे, ये है, यानी कि इनको हम इजीली नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इरेशनल हो, अगर आपके पास √2 है, ठीक है, √3 है, √5 है, तो सर इनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो इनके लिए हमें कुछ नहीं करना है बच्चा, बस थोड़ा सा बने रहें हमारे साथ। अब ये आप सीख लेंगे कि इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो देखिए नंबर लाइन सेम मैंने बना ली, यहाँ पे 0 रखा, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन, आगे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप नेगेटिव में भी आ सकते हो। ओके, बट हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, हमारे अगर लेट मैं चाहता हूं कि मैं √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, तो मैं क्या √2 को इस तरह लिख सकता हूं, देखिए √2 इक्वल टू √1 + 1, हाँ सर लिख सकता हूँ। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं कोई चेंजिंग आएगी? बिल्कुल नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम की ओर चले जाइए। आपने पढ़ी होगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। वेरी गुड बच्चा बाटी। तो ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, अभी मैं इस पे रूट ले सकता हूँ, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था वो यहाँ पे रूट में चला गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास आ चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, क्या यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस दिख रही है? ये हाइपोटेन्यूज की जगह आपका √2 है, ठीक है, और आपका बेस की स्क्वायर की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह फिर से 1 का स्क्वायर है कि नहीं है? वेरी गुड। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से अगर 0 से आगे यहां तक मेरा 1 है, यहां 1 तक 1 यूनिट है। वेरी गुड। अगर सिमिलरली मैं यहां से 1 चला जाऊं, फिर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, तो मेरा ये जो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं a रख लेता हूँ, तो ये मेरा जरा 0a है, ठीक है, या इसको, ठीक है, 0 और a, ये कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? √2, यही हो जाएगा ना। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए OA फॉर एग्जाम्पल, OA हाइपोटेन्यूज है, OA स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ से आ जाएगा O1 स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कुछ नाम ही दे दूँ, चलो लेट इट इज B, ठीक है, OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ये वाला परपेंडिकुलर मैंने मान लिया, ये वाला, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, OA इक्वल टू, इसका स्क्वायर जो है वो रूट इधर चला जाएगा, ठीक है, इस पे आ जाएगा, तो OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर, यहाँ से OB कितना है? 1 है, तो OBA कितना है? वो भी हमारे पास BA भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया? √2। देखिए OA इक्वल टू √2 आ गया ना, ये वाला √2, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझाई हुई होगी, ठीक है, जो बात मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये √2 आ गया। तो अब सर ये तो नंबर लाइन पे नहीं आया, सर आपने क्या समझाया? बच्चा रुकिए तो सही, थोड़ा सब्र तो करो, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, अब आपको कंपास लेना पड़ेगा। कंपास जो है उसको यहाँ पे पकड़ोगे और पेंसिल को यहाँ तक खोलोगे, फिर उसके बाद इसको घुमाओगे ऐसे, ठीक है। गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट इसको जैसे ही कट कर पाए, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही आपका √2 होगा, वही आपका नंबर लाइन पे √2 होगा, वही पॉइंट आपका नंबर लाइन पे √2 होगा। लेट दिस इज √2, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अब जो हमने कहा था कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रॉपर्टीज। किसकी? रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। तो वही हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, देखिए क्या प्रॉपर्टीज दिखाने वाले हैं। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन से हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है और कौन सा हमारा इरेशनल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यानी कि जब आप सॉल्व करते हो ना, आपकी कोई भी आपके पास नंबर होंगे, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन
आता है। कैसे? देखिए जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10/3 लिखता हूँ, क्या ये रेशनल है, इरेशनल है? अरे सर मुझे तो मालूम नहीं। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। देखिए 3 को मैं डिवाइड करूँगा, 3 के साथ 10 को डिवाइड करूँगा। हाँ सर कर लिया। 3 3 और 9 ऐसे ही होगा। 1 चला जाएगा यहाँ पे पॉइंट है, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 3 और 9 तो फिर से यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 3 और 9 तो फिर से 1, फिर से 0 आ गया। 3 3 और 9 तो यानी कि ये चलता रहेगा और हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 बार। ये जो रिपीट हो रहा है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ऊपर से जो डंडी डाली है ना, इसको बार कहा जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो 3.3 बार आ गया। तो सिमिलरली हम अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे समझें, इफ आई विल डिवाइड 7 by 8, लेट में 7 को डिवाइड करता हूँ किसके साथ? 8 के साथ। तो क्या होगा? देखिए ये तो छोटा है इससे, तो मैं 0 के साथ पहले डिवाइड करूँगा। 8 0 0, तो आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही पॉइंट डालोगे यहाँ पे 70 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 56 64, 8 64। तो आपके पास यहाँ पे बच जाएंगे 6 और यहाँ पे 0 लो। ओके, तो आपके पास अब आ जाएगा 8 7 56। तो आपके पास कितना बच गया यहाँ पे? वेरी गुड। आपके पास 4 है तो फिर 0 डाल देते हैं। 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया। तो यानी कि 7/8 का जो मेरा आंसर आ गया 0.875 आ गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 3/10 का मेरे पास जो आंसर आया था ये दैट वाज 3.3 बार। ठीक है, ये अब याद रखिएगा, ये हमें समझना है ये क्या है। ये जो हमने सॉल्व किया ये हमें समझना है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए ऐसी तो एग्जांपल आपने ले ली। देखिए यहाँ पे अब इस एग्जांपल में देखें तो ये जो आपका 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार, यहाँ पे तो एंड हो गया, पॉइंट के बाद कुछ 0 पॉइंट समथिंग आया और वो एंड हो गया 875 एंड। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं हुआ बट रिपीट हुआ। देखिए ऐसी केस जब आपका डिसमल एक्सपेंशन, इसको डिसमल एक्सपेंशन कहा जाता है। ठीक है, इसको डिसमल एक्सपेंशन कहा जाता है। ओके, 3.3 बार को और 0.875 को डिसमल एक्सपेंशन कहा जाता है। ठीक है, ऐसा जो आपका डिसमल एक्सपेंशन है जो या तो रिपीट हो, रिपीट, ओके, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। एक कंडीशन, ऐसा नंबर जो भी कोई हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ठीक है, डिसमल एक्सपेंशन से भी आपको पता चल सकता है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपके पास ये तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ऐसा कोई भी नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, ऐसा कोई भी जिसका डिसमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए या आपको डिसमल एक्सपेंशन दी गई हो, आपको बोला जाए ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा, तो ये रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझाई होगी कि आपके वो सब डिसमल एक्सपेंशन अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रिपीटिंग है, बट क्या है? रिपीटिंग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो, और दूसरी बात भी, अगर वो टर्मिनेट हो रहा है फिर भी उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे ही कहेंगे। अब एक कंडीशन बच रही है, वो कौन सी कंडीशन है सर? सर जरा जल्दी समझाइए सर, सर जल्दी समझाइए, अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, तो वो कंडीशन है अगर आपका नंबर ना तो टर्मिनेट हो, एकदम एक नंबर एकदम बेवकूफ नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि बिल्कुल भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट होने का एहसास है। तो ऐसा जो भी नंबर है ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट होने का एहसास है,
वो आपका जो है इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए हम जब भी पाई को सॉल्व करते हैं तो पाई का जो वैल्यू है 3.14 ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारा आगे। ठीक है, √2 का भी इसी तरह वैल्यू जो होता है वो भी बहुत सा लंबा होता है, वो यानी कि टर्मिनेट नहीं होता है। समझाई बात? वेरी गुड। तो ये हमारे हो गए कुछ नंबर्स जो हमने सीख लिए कि √2 किसके बराबर होता है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पाई जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट होते ही नहीं है और ना ही रिपीट होते हैं, तो इसीलिए इनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो बचा पार्टी ये था आज का हमारा वीडियो। तो कल बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे सब के सब, और जितने भी क्वेश्चन होंगे और जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, वो एनसीईआरटी, सीबीएसई, ठीक है, सब के सब आपको कराए जाएंगे। तो बस आप बने रहें, हमारे साथ सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।